अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान डी साबरी और मैं हूँ उस्मान। कल हमारी बात ख़त्म हुई थी कॉल सेंटर्स वाले फितने पर कि यहूदियों ने किस तरीके से हमारे मुल्क की बहन बेटियों को जो है ना नंगा कर दिया है कॉल सेंटर में, बेहया बेहुदा कर दिया है कॉल सेंटर में, और नशा चरस गरज और पता नहीं ऐसी क्या क्या चीज़ें उनकी जो है ना ज़ुबान पर लगा दिए और उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बना दिया है। मैं बताऊँगा ये अपनी बहन बेटियों को कैसे रखते हैं, हमारी बहन बेटियों के बारे में क्या सोचते हैं, और मैं ये भी बताऊँगा कि कैसे वो ममालिक जो मुसलमान नामों पर है, आजकल एक बहुत बड़ा दुनिया में खराबा चला हुआ है इस्लामिक ममालिक के नाम से। इस्लामी ममालिक कोई नहीं दुनिया के अंदर। जहाँ इस्लाम की हुकूमत है वहाँ यहूदियों का इंटरफेयर है। तो ये बात तो अपने दिमाग से लोग निकाल दें। लेकिन मैं ऐसी हुकूमतें बताऊँगा जहाँ पर वाकई में इस्लामी हुकूमत है और उधर यहूद व नसरान का कोई इंटरफेयर नहीं है। जिसमें से एक मुल्क है चेचेनिया, एक मुल्क है अफ़गानिस्तान, ईरान उसमें से एक मुल्क है। ये वो मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर परवान चढ़े। इस मुल्क की औरतों ने जो किरदार निभाया वो किरदार वाकई में काबिल तारीफ़ था और काबिल तारीफ़ है और काबिल तारीफ़ ही रहेगा। इसमें से एक मुल्क यमन भी है। चेचेनिया की औरतों ने अपने मुल्क को कैसे चमकाया। चेचेनिया में बड़े भुखमरी और बड़ी बेकारी का मामला था, वो कैसे हटा, और किसने वहाँ के लोगों को जो है ना आज रशिया को मजबूर कर दिया इस बात के ऊपर, जबकि चेचेनिया रशिया का हिस्सा हुआ करता था और वहाँ के लोगों ने बगावत करके उसको इस्लामी कंट्री बनाए। हाँ, और वहाँ की औरतों ने उस ज़मीन में धसी हुई इंसानियत को कैसे बाहर निकाला और कैसे वहाँ के लोगों को आज सरबुलंद किया। वहाँ की औरतों ने तालीम हासिल की, वहाँ की औरतों ने हुनर सीखा, वहाँ की औरतों ने ख़ानदानी निज़ाम सीखा। इसलिए नहीं सीखा कि इसके बाद हम किसी कॉल सेंटर में या किसी ऑफिस में या किसी इंडस्ट्रियल एरिया में या किसी बिज़नेस में अपना योगदान देंगे, बल्कि वो सब इसलिए उन्होंने किया कि उससे वो लोग जो है ना अपनी कौम के बच्चों को, अपने मुल्क के बच्चों को जो उनसे पैदा होंगे उनको इसकी तालीम देंगे। हाँ, हमारा मानना ये है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल का, कि अगर हमारी बेटी ने पढ़ ली तो इसका फ्यूचर सिक्योर होगा, और अगर नहीं पढ़ी तो फिर इसका आदमी तो ख़राब निकलने वाला ही है। ये तो 100% है, क्योंकि बदनसीब माँ बाप ने बदनसीब बना दिया अपनी बच्ची को ये ये तालीम देकर, और उसकी किस्मत को बार बार अल्लाह से इस तरह से मांग कर। और वो हर मज़ाहिब की औरत का काम है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई और हो। पढ़ाई इसीलिए करवाई जाती है, जबकि माँ बाप को चाहिए कि बच्चों अपने बच्चियों के लिए खास करके दुआएं करें कि अल्लाह इनका नसीब ऐसा रोशन बनाए कि जिस घर में जाए इनकी किस्मत से वो घर बन जाए। और माँ बाप की दुआ और बद्दुआ बड़े असर रखती है। तो चेचेनिया की औरतों ने पढ़ाई की, इसलिए पढ़ाई की कि वो अपनी औलादों को सिखा सके। हाँ, वो जो बच्चे पैदा करेगी वो उन बच्चों को तालीम दे सके। आज चेचेनिया दुनिया की गिनी हुई खूबसूरत कंट्रियों में से एक कंट्री है। इसी तरीके से तालिबान, अफ़गानिस्तान की औरतों ने, जब उनको ये पता था कि हमको सिर्फ लड़ना है और इसी लड़ाई से जो है ना अपनी ज़िंदगी को इसी लड़ाई के साथ गुजारना है और इसी के साथ हमको अपने ख़ानदान को चलाना है, इसके निज़ाम को चलाना है, और इसी के साथ जो है ना हमको सारी चीज़ें बाकी करनी है। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने भी ना वहाँ तो दीनी तालीम चलती है, इस्लाम की तालीम चलती है, और दुनिया की जो तालीम चलती है वो वहाँ की माएँ जो है ना अपने बेटों को दिलाती है। आप लोगों ने सिराजुद्दीन हक्कानी का नाम सुना होगा, जो अभी वहाँ के बहुत बड़े मिनिस्टर हैं अफ़गानिस्तान के, तालिबान हुकूमत के। आपने मौलाना याकूब का नाम सुना, मुल्ला याकूब का नाम सुना होगा, और ऐसी दीगर वहाँ के हैं जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं। कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, कोई कंप्यूटर इंजीनियर है, कोई क्या है, कोई क्या है, कोई क्या है। यहाँ थोड़ी सी मौसम का रद्दोबदल हो जाता है ना अगर हमारे मुल्क में, तो
स्कूल्स बंद हो जाते हैं और माएँ जो है ना पढ़ाना बंद कर देती है, मौसम ख़राब है ना। लेकिन वहाँ पर चौबीसों घंटे बम बरसते थे, उसके बीच में वहाँ की औरतों ने अपने बच्चों को तालीम दी, हाँ पढ़ाया लिखाया, अपने ख़ानदान को संभाल कर और सिमेट कर रखा। उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि अमेरिका जैसी कंट्री से, अमेरिका वो कंट्री है जो जिसमें जिसका दिखता नहीं है लेकिन दांत उसकी यहाँ गड़ते हैं, यहाँ वो एक ड्रैकुला की तरह है। वो जिसकी गर्दन पर बैठा उसका पूरा खून चूस कर उसकी जान लेकर ही निकालेगा बाहर। अमेरिका जैसी कंट्री, उससे पहले रशिया जैसी कंट्री, सोवियत यूनियन है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोगों ने उनके साथ में जो है ना हाथापाई की, अपनी ताकत का मुजाहिरा किया और बदले में उन लोगों ने भी यही किया। और उन लोगों ने हर किसी को ये कहा कि मैदान में आओ फिर देखेंगे। और उन लोगों ने अल्लाह के निज़ाम के अलावा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के अलावा किसी और कानून को नहीं माना। तो 50-55 साल लड़ने के बाद आज जो है ना अफ़गानिस्तान मुकम्मल तरीके से हर चंगुल से छूट गया है। अब छूट गया है तो वहाँ के लोगों ने पढ़ाई किए थे, एजुकेशन हासिल किए थे, क्योंकि उनकी माँओं ने ये सब किया। हाँ, उनकी माएँ इस लायक थी कि उनकी माँओं ने ये सारा काम किया। अब उन लोगों ने अपनी ज़मीन में से लिथियम ढूंढ कर निकाल लिया, पेट्रोल ढूंढ कर निकाल लिया और दूसरे जो है ना ज़मीन के ज़खायर ढूंढ के निकाल लिए। अब वो अपने कर्ज़ों को भी उतार रहे और उसके बाद में अब धीरे धीरे करके जो है ना डेवलप हो रहे। और आज सारी दुनिया दंग है कि कुर्ते पजामे में रहने वाले लोग और सर पे पगड़ी बांध के और ना कंधे के ऊपर एक शाल टांग के घूमने वाले अनपढ़ जैसे, जाहिल जैसे दिखने वाले लोग इतने अक्लमंद कैसे? ये उनकी माँओं का कमाल था। हाँ, ये उनकी माँ और बहनों का कमाल था। इसी तरह यमन है, यमन वालों के पास खाने को भी नहीं था, क्योंकि 8-10 साल जो है ना अभी सऊदी अरब, यहूदी अरब ने उन पर चढ़ाई किया था, उनके अब्बा अमेरिका के बोलने पर। हाँ, और खूब 10 साल वहाँ जंग चली। उस जंग के बाद में क्या हुआ, अचानक यमनी लोग जीते और यहूदी अरब वालों को हटना पड़ा। मैं माफ़ करना, यहूदी अरब बोल रहा हूँ, लेकिन उधर जो हुकूमत है वो यहूदी है, इसलिए उसको यहूदी अरब खुल के बोलता हूँ मैं। यहूदी अरब वालों को वहाँ से हटना पड़ा और उसके बाद भी जो है ना बिना किसी इंतज़ाम के और बिना किसी चीज़ के ना आज वो अमेरिका के साथ में और ना इजराइल के साथ में पूरे से भिड़े पड़े। ये ईमानी ताकत है। क्यों? उनकी माँओं ने उनमें डाली ये चीज़ें। उनकी बीवियों ने उनके घरों में आके आग नहीं लगाई। उनकी बीवियों ने ये काम नहीं किया कि नहीं मैं तो अबला हूँ। अबला नहीं है मेरी माँ, तू तबला है, दोनों तरफ बजने वाला तबला। अपनी हैसियत को पहचानो कि तुम चाहो तो मुल्कों के निज़ाम को बदल सकते हो और तुम ना चाहो तो तुम तुम्हारे घर के निज़ाम को भी नहीं बदल सकते। तुम सिर्फ बर्बादी का सबब बन सकते हो। हाँ, एकदम से बर्बादी का सबब बन सकते हो। हमसे पहले की जो दुनिया में लोग आकर गए और उनसे पहले जो आकर गए, और जब हुकूमती राजपाट चला करता था उस दौर को भी उठाकर देख लेंगे तो औरतों की वजह से हुकूमत आई और औरतों की वजह से हुकूमतें गई। अभी पाकिस्तान को ले लो, 2 साल पहले वहाँ चल रहा था, औरतों ने मोर्चा निकाले थे बहुत बड़ा, हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी। कैसे तुम्हारा जिस्म है? तुम्हारे बाप ने अपनी ज़िंदगी भर मेहनत करके खुद को रगड़ के अपना खून तुम्हारे जिस्म के अंदर उतारा, अपनी हड्डियों को पीस कर पिलाया तुमको, और तुम बोलते हो तुम्हारा जिस्म तुम्हारी मर्ज़ी। नहीं, तुमको यहूदियत पसंद है, ठीक है, लेकिन कि कोई भी इज़्ज़तदार इंसान इस यहूदियत को बर्दाश्त नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। इस दज्जालियत को बर्दाश्त कोई भी मुसलमान नहीं करेगा। और पाकिस्तान में नंगाई तो बेहिसाब है। अगर हिंदुस्तान के मुसलमान ये समझते हो कि ना पाकिस्तान की औरतें बहुत अच्छी है, पाकिस्तान के मर्द बहुत अच्छे, तो ये गलती है उनकी। पाकिस्तान वाले खुद इस बात को एडमिट करते, मानते वो बेचारे कि भाई हम जो है ना गलीज़ लोग हैं और हमारी गलाजत की वजह से जो है ना हमने अपनी बहन बेटियों को जो है ना अच्छी तालीम नहीं दे सके, और आज पाकिस्तान पूरी तरीके से बर्बादी के कगार पर खड़ा है। आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान का भी हमने यही हाल कर दिया है, क्योंकि हमारी माँ बहनों ने बच्चों को एजुकेशन नहीं दिया। बच्चे जब है ना घर में आ रहे तो वही वो डेली सोप देख रहे, वो डिश डिश डिश, पता नहीं क्या मज़ा आता है उसके अंदर। पीछे भजन बज रहा है और वो बोलते हैं हम मुसलमान हैं। अरे सीखो उसको, ताकि तुमसे कोई बहस करे तो तुम उसको सही बता सको। तुम्हारे घरों में मत बजाओ, वरना तुम्हारी बर्बादी से तुमको कोई नहीं रोक सकता है। और ये काम औरतों का है, खास करके हमारी कौम की मुसलमान औरतों का काम है। उसको कोमोनिका का नाम सिखा दिए, उसको तुलसी का नाम सिखा दिए, उसको प्रेरणा का नाम सिखा दिए,
लेकिन उसको माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में नहीं बताए, उसको हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में नहीं बताए, उसको हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में नहीं बताए। इनको खुद नहीं मालूम है, दूसरों को क्या बताएंगे। और फिर आखिर में मैं ये कहूँगा, इन सब की वजह ना हमारे मर्द है। ये मर्द है, मर्द मर्द दयूस होकर कुत्ते की तरह बैठे हुए, अपनी ज़बान को बाहर निकाल के दुम को हिलाते हुए कि कब हमारी बीवी हमको हुक्म देगी और हम अपनी ज़बान को निकाल कर बाहर भागेंगे इसके पीछे। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो मेरी कौम के लोगों, अल्लाह से डरो। फ़लस्तीन को देखो ज़रा, देखो फ़लस्तीन को। वो माए बहनें थी जिसने ऐसे ईमान वाले शेर पैदा करी कि 50,000 का लश्कर लेके सारी दुनिया से भिड़ गए वो लोग। वो भी तो माए है ना, औरत है वो भी। उनका प्रोसेसिंग अलग है क्या? उनका सिस्टम अलग है तुम्हारे से? सेम है, बस उनका दिल अलग है तुमसे। अपने दिल को उनके दिल की तरह बनाओ, हाँ, ताकि तुम में से भी सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा हो, तुम में से भी उस्मान गाजी पैदा हो, तुम में से भी अर्तगल गाजी पैदा हो, तुम में से भी ना उमर फारूक और ना अली पैदा हो। हाँ, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो सोचने वाली बात है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और इस तरीके से तो कम से कम इस बात की ना मदद करें कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, और मैं आज की बात अपनी ख़त्म करता हूँ, मैं बाकी बात इंशाल्लाह कल करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।